बहुत बहुत साधुवाद मुझे मौका देने के लिए। सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार, दुनिया भर में घूम घूम कर मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सत नमन करते हुए, मनवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की नोक से तोड़कर फेंकने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के चरणों में सत नमन करते हुए, इस दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज में शिक्षा का बीज रोपण करके इस समाज को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने वाले महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में सत नमन करते हुए, इस बहुजन समाज की इस दबे कुचली अशिक्षित हमारी बहन बेटियों को घर घर से बुलाकर लाने वाली और इस भारत देश में प्रथम विद्यालय खोल करके प्रथम महिला शिक्षिका हमारी माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में सत नमन करते हुए, इस संपूर्ण भारत को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, आपकी किस्मत लिखने वाले, हमारी किस्मत लिखने वाले बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सत नमन करते हुए, इस पूरे भारत में 6743 जातियों में बटे समाज को, जिसमें चमार, पासी, धोबी, धानुक, अहर, गड़िया, तेली, तमोली, कुर्मी, नाई, खटिक, जाटो, जाट, कालू, कलवार, यानी 6743 जातियों में बटे समाज को एक बहुजन नाम की माला में पिरो कर रखने वाले महामना मान्यवर कांसी राम साहब के चरणों में सत नमन करते हुए, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण और सभी जिन लोगों ने मेहनत करके इस कार्यक्रम को लगाया, आप सभी को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, इस कार्यक्रम की जो रौनक थी, इस कार्यक्रम की जो रौनक थी वो रौनक जा चुकी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पुनः वो इस कार्यक्रम में रौनक डालने का काम करें। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे और जो मंच पर अव्यवस्था फैली हुई है, कृपया मंच पर व्यवस्था बनाए रखें। कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। एक बार जोरदार नारा लगाइए, तथागत बुद्ध की करुणा हो। इधर हमारी बहनों की तरफ से आवाज नहीं आ रही। तथागत बुद्ध की करुणा हो। करुणा, दादा जोरदार नारा लगाओ, तथागत बुद्ध की करुणा हो। आवाज आ ही नहीं रही, अब तो तहड़ी खाली हो भाई। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। इससे पहले जितने भी वक्ताओं ने बोला, सभी लोगों ने विषय को ध्यान में रख करके बोला है। हम भी उसी विषय को ध्यान में रख करके अपनी 2 बातें कहेंगे। साथियों, इस भारत देश में आप चाहे जिस कोने में चले जाइए, इस भारत देश के आप चाहे जिस राज्य में चले जाइए, इस भारत देश के आप चाहे जिस गांव में चले जाइए, इस भारत देश के आप चाहे जिस गली में चले जाइए, इस भारत देश के प्रत्येक कोने में आपको सिर्फ 2 विचारधाराएं देखने को मिलेंगी। इस भारत देश के प्रत्येक कोने में सिर्फ आपको 2 विचारधाराएं देखने को मिलेंगी। एक विचारधारा मनवादी व साम्यवादी की विचारधारा होगी और दूसरी विचारधारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या अम्बेडकरवादी विचारधारा होगी। इन 2 विचारधाराओं के अलावा भारत देश में ऐसी कोई तीसरी विचारधारा नहीं है जिससे इस देश में, इस देश का विकास हो या इस देश में इसके अतिरिक्त कोई विचारधारा हो। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधारा आपको
आपको समानता की ओर ले जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा आपको शिक्षा की ओर ले जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा आपको इस देश का शासक बनाने की ओर ले जाती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो इस देश में जो दूसरी विचारधारा चल रही है, वो विचारधारा आपको आडंबर पाखंडवाद की ओर ले जाती है। जो दूसरी विचारधारा है वो इस देश में आपको पूजा पाठ की ओर ले जाती है। इस देश में जो दूसरी विचारधारा है वो आपको छुआछूत, अस्पृश्यता, असमानता की ओर ले जाती है। ये तय आपको करना है, ये तय आपको करना पड़ेगा। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलेंगे या छुआछूत, असमानता, अस्पृश्यता, जानवरों से बदतर जीवन जीने वाली, तो जीवन देने वाली विचारधारा पे चलेंगे। ये तय आपको करना है। इन कार्यक्रमों को लगा करके इस संदेश सिर्फ ये दिया जाता है, देने का प्रयास किया जाता है कि ये हमारे बहुजन समाज के लोगों, हमारे बहुजन समाज के लोगों, आप जागो और उठो। देखो इसी समाज में, इसी भारत देश में आपके जैसे कितने भाइयों ने इसी गांव से, इन्हीं गलियों से निकल करके, इन्हीं गलियों से बच्चियां निकल करके इस देश का राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तक बनने का सफर तय किया है। सिर्फ इन कार्यक्रमों को लगाने का मकसद ये होता है कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की बदौलत जो भी आपको पद, जो भी आपको शिक्षा मिल सकती है, आप उन सभी को लेने का काम करें। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।